ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ने बड़े चेंज अनाउंस कर दिए। ऑस्ट्रेलिया अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइज करने वाला है। अगर आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करनी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कुछ स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस की बात करूंगा। अगर आपकी एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन से मैच करती है तो आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं मिलेगा। पेरेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखना। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आने वाले दिनों में अप्लाई करना चाहते हो, स्पेशली फॉर आगे जो फर्दर इनटेक्स हैं, जैसे जुलाई इनटेक हो गया, नवंबर इनटेक हो गया, जो मैं गाइडलाइंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तभी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपको मिलेगा। अदरवाइज आपका जो ड्रीम है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा की, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, जीटी का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया गया। आने वाले दिनों में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है तो जीएसटी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। क्या वो चेंज है, एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो। बट ऑस्ट्रेलिया ने सबसे जो बड़ा चेंज किया था वो एसओपी में किया था कि एसओपी अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगेगी, तो आपको ज़रूरत नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से आपकी चीज़ें जो है सिलेक्ट होगी। बट यहाँ पर अब कन्फ्यूज़न और ज़्यादा क्रिएट हो गई है कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है फंडिंग का। क्योंकि पहले सिस्टम डिफरेंट थे, चीज़ें डिफरेंट थी, सेटिंग हो जाती थी और चीज़ें हाई कमीशन से क्लियर हो जाती थी और स्टूडेंट को वीज़ा रिसीव हो जाता था। बट अब वो सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना चीज़ें फाइंड आउट करने वाला सिस्टम है उसको और भी सख्त कर दिया है, और स्पेशली फंडिंग को लेकर। अब मान लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपके जो पेरेंट्स हैं वो फंडिंग शो करते हैं 20 से 25 लाख की, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है एटलीस्ट आपके अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपए होंगे, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। तो ऐसे में वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट हुआ वो कैसे हुआ है? मोस्ट ऑफ द केसेस में जब बच्चे हमारे पास आते हैं, जब हमारे पास फ़ोन पे डिस्कस होता है कि जी हमारे पेरेंट्स की आईटीआर फिल है, हमारे पेरेंट्स अप्लाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारी फर्दर एजुकेशन के लिए। आपके पेरेंट्स की सालाना इनकम मोस्ट ऑफ द केसेस में, जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी टूरिस्ट वीज़ा वाले आते हैं, मोर देन 80% लोगों की जो सालाना इनकम होती है, या ईयरली इनकम होती है, वो लेस देन 5 लाख होती है। तो ऐसे में जब आपके अकाउंट में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी हमने अपने बच्चे को फर्दर एजुकेशन के लिए कनाडा भेजना है, आपकी फैमिली में जहाँ ऑस्ट्रेलिया भेजना है, 3 बच्चे हैं, ठीक है, सबसे बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जहाँ बेटी ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ये पेरेंट्स ध्यान से सुनना। तो अगर 25 से 30 लाख अकाउंट में सेटिंग से डलवा भी दिए, चाहे आपके एजुकेशन एजेंट ने आपकी हेल्प कर दी, चाहे आपने कमीशन एजेंट की हेल्प ले ली या रिश्तेदारों की हेल्प ले ली, आपने एक तरफ से पैसे अरेंज कर ले। हाई कमीशन क्या करता है, आपसे 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगता है। तो लास्ट 6 मंथ में मान लीजिए 20 दिन पहले भी आपने फंड मेंटेन कर लिए, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, उससे पहले 40 से 50 हज़ार से ऊपर बैलेंस बढ़ा ही नहीं है, या 1 या 2 लाख 4 लाख जो एवरेज फैमिली हैं उनकी जो एग्रीकल्चर की इनकम है वो आता है। जो हाई कमीशन में आपकी आईटीआर जाती है, वो आईटीआर भी आपकी 4.5-5 लाख, नॉर्मली किसी की 3.5 लाख होती है। जो बंदा साल का 4 लाख रुपया कमा रहा है वो कैसे एक बच्चे का ड्रीम कंप्लीट कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि जो फंड आप दिखा रहे हो, आपकी एनुअल इनकम 3.5 लाख 4 लाख है, और जो फंडिंग 40 लाख की दिखा रहे हो, अगर 10 साल आप कोई भी खर्चा ना करो तब जाकर वो जो अमाउंट है वो आप जोड़ सकते हो। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अवेयर हो जाएं, पहले ही अपने इनकम का सोर्स बना के रखे, जब आपकी फंडिंग कहाँ से आई है, चाहे आपने कोई लैंड सेल किया है, कोई लोन लिया है, वट वो चीज़ें आपको मेंटेन अब करनी पड़ेगी, तभी जाकर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिलेगा। ये नहीं है कि आईटीआर 3-4 लाख की फंडिंग शो कर दी, वीज़ा निकल जाएगा। वीज़ा उन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। ये पहला पॉइंट है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए नए रूल से अकॉर्डिंग। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ होती है कि जी हमारे तो 70% मार्क्स हैं, हमारे 80% मार्क्स हैं, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया लेस देन 60% को वीज़ा नहीं देता, हमारे तो 70% है, 65 है। बट
एक्चुअल में सिचुएशन क्या होती है, यूजुअली 12th में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, जैसे इंटर आर्ट्स के साथ किसी किसी का मैथ होता है, किसी का इकोनॉमिक्स होता है। बट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनके फिजिकल एजुकेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, उनमें स्कोर अच्छे आ जाते हैं, किसी के 70% भी आ जाते हैं, 80% भी आ जाते हैं। वहाँ पर जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज है वो डेफिनेटली बूस्ट हो जाती है। बट नुकसान वहीं से ही शुरू होता है। जो आपका मेजर साथ में एडिशनल सब्जेक्ट आपने रखा था, चाहे वो मैथ है, इकोनॉमिक्स है, वट आपकी अकाउंटिंग है, उसमें आपके लेस देन 60% हैं, आपके 51% हैं, या वट कोई भी जो मेन सब्जेक्ट है जिसके बिहाफ के ऊपर आगे फर्दर एजुकेशन लेनी है, अगर वो आपका वीक है तो नुकसान होगा, वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा क्यों नहीं मिलेगा? मान लीजिए आपने बोला कि जी मैंने मैथ करा था या मैंने एडिशनल इकोनॉमिक्स रखी थी, अब आगे डिप्लोमा लेना है ऑस्ट्रेलिया में या डिग्री लेनी है। जब स्टूडेंट इंडिया में अपनी जो 12th है, सीनियर सेकेंडरी है, उसमें अपने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया, मेन सब्जेक्ट था जिसके बिहाफ के ऊपर उसने कोर्स लेना है, उसमें 50 नंबर है, 100 से 50% है, ओवरऑल परसेंटेज चाहे आपकी 90 हो, वीज़ा कैसे मिलेगा? तो इस चीज़ को भी आपने मेंटेन रखना है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बोर्ड स्विच कर लेते हैं। मान लीजिए 12th में आपने सीनियर्स 10th में आपने जो है सीबीएसई से स्टडी किया, जहाँ आपने आईसीएसई से स्टडी की है, बाद में आप स्टेट बोर्ड में आ जाते हो, तब भी नुकसान होता है। ये 3 पॉइंट नए, अगर इनके ऊपर वर्क नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। फंडिंग सिक्योर रखनी है, अपना कोर्स और सिलेक्शन सिक्योर रखना है, क्योंकि पहले एसओपी थी, एसओपी में चीज़ें एक्सप्लेन करके कहीं ना कहीं कन्वेंस हो जाता था वीज़ा ऑफिसर, बट अब चीज़ें टोटली चेंज हो गई हैं, एसओपी नहीं लगनी है। तो ऐसे में अगर ये पॉइंट्स आपने फिगर आउट नहीं किए तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लगेगा। ये जो नए रूल्स हैं उनकी एक एक्सप्लेनेशन है आने वाले दिनों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।